Good afternoon, students. Students, I think you have completed your chapter third. Now, I announced you have to give your test. Okay. So, see here and prepare yourself for 20 minutes. Okay, and write all these questions. Okay, given in multiple choice questions. Okay, and write it and solve it in 20 minutes. After that I will explain it one by one. Now I am going to explain, and you must hold and pause your videos until you solve it. Okay, जब तक आप इसको सॉल्व ना कर ले तब तक पॉज रखना है वीडियो को, और जब सारा सॉल्व हो जाए उसके बाद ही ये वीडियो को देखना है, तब ये फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज which of the following numbers are divisible by 2? Question number first, there are 5 numbers 3, 6, 8, 3, 6, 4, 2, and second 5, 3, 9, 4, 3, third one 8, 6, 1, 0, 5, 0, and fourth is 3, 1, 3, 4, 1, 8, and fifth is 6, 1, 9, 7, 5, 1. डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है बाई 2। तो डिविजिबल बाई 2, इसका शर्त आपको मालूम होगा, यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, या फिर यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है वो इवन होना चाहिए। ओके, तो इवन कौन कौन है? ये है इवन, ये है इवन और ये है इवन, ठीक है। बाकी ये जो इवन नहीं है उसको हम क्रॉस करेंगे और हम पाते हैं कि जो भी इवन है नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल वाला कौन कौन है? 1, 3, 4। आंसर में क्या आ जाएगा? आंसर में आंसर इज 1, 3 एंड 4, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो आपके पास कुछ और क्वेश्चन है जो दिया हुआ है डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है डिविजिबल बाय 3 नंबर्स दिया हुआ है 5, 3, 4, 4। चलिए, दूसरा नंबर है 6, 2, 9, 1, 3। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है 5, 7, 1, 8 और 3, 8, 1, 3, 8, 1। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, चौथा नंबर है 7, 9, 3, 5, 8, 2 और पांचवा है 6, 0, 3, 2, 4, 3, ठीक है। तो पूछ रहा है ये जो नंबर्स हैं ये टेस्ट करने के लिए पूछ रहा है कि डिविजिबल बाय 3 कौन कौन से नंबर है। तो आपको जवाब देना है। क्वेश्चन में क्या है? डिविजिबल बाय 3। तो कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 3 से जब ये जो डिजिट है सारे को जोड़ दो। 5 + 3 8, 8 + 8 16, ठीक है। ये 16 है, ये 16 क्या दिस डिविजिबल है? नहीं, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। या फिर ये दोनों को भी जोड़ सकते हो, 6 + 1 7, 7 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये 7 डिजिट को जोड़ो तो 7 आता है, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो समझना है कि ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। आप करके देख भी सकते हो। उसके बाद इसको देखते हैं, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 + 3 21, ये तो डिविजिबल है 3 से, या 2 + 1 3, ये 3 से डिविजिबल है।
ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 8 23, 23 + 1 24, 24 is divisible by 3, you know, and 4 + 2 6 also, 6 is also divisible by 3। अब इसमें देखते हैं 7 9 3, 7 9 16, 16 + 3 19, 19 + 2 21, 20 + 21 + 8 29, 29 + 5 34, ये 34 आया। अब ये दोनों को आपस में जोड़ दो तो ये 7 हो जाएगा, तो 4 + 3 7, तो ये 7 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसमें देख लो 4 + 3 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 3 से डिविजिबल है, या 8 + 1 9, ये 18 हुआ। सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट, और 8 + 1 9, ये 9 हुआ, 9 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जो नंबर होगा डिविजिबल उनको मैंने टिक लगा दिया है, बाकी को मैंने काट दिया है। तो आप हमेशा इसी तरीके से चेक कीजिएगा, बहुत आसान तरीका है, बहुत जल्दी होता है। चलिए अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। ओके, जो 4 से डिविजिबल हैं, तो पहला में है 5 3 4 4। चलिए दूसरा है 8 1 7 3 6। चलिए तीसरा है 2 4 3 0 0 3 0 0 2 3। चलिए चौथा है 8 2 1 6 3 4, ठीक है। पांचवा है 4 13 4 3 9 और 7 1 2। डिविजिबिलिटी टेस्ट है बाय 4, बाय 4। तो 4 से कौन कौन से डिविजिबल होंगे? तो 4 से डिविजिबिलिटी का क्या कंडीशन था कि लास्ट 2 प्लेस को देखना है कि कौन 4 से डिविजिबल है। ये 4 से डिविजिबल है, हाँ, तो 44 4/4 कीजिए, ये 11 आता है, मतलब ये 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 से ये पास हो गया। अब इसमें देखना है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो लास्ट 2 प्लेस को देखना है, तो ये भी 4 से डिविजिबल है, चलिए ठीक है। और ये 0 0, इसका मतलब क्या है, ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखें 34 4 से डिविजिबल है तो नहीं है, 34 4 से डिविजिबल है नहीं है, ठीक है। 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, तो ये नहीं होगा। और ये 12, यस, ठीक है। तो डिविजिबल कौन कौन हो गए? चौथा नंबर को छोड़ के बाकी सब 4 से डिविजिबल हो गए, ठीक है। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते थे, लास्ट 2 नंबर को देखते थे ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए अब नेक्स्ट में हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है फोर नंबर क्वेश्चन में पहला है 6,845 to 57,399। थर्ड नंबर है 18,470। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 2,95,784। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 9,83,145। तो हमें चेक करना है ये डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से नंबर है। बाय 5 तो आपने सीखा था जिस नंबर के अंत में 5 हो, जिस नंबर के अंत में 5 हो और हाँ और 0, तो वो नंबर क्या होते हैं, 5 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो हम ये चेक करते हैं किस नंबर के अंत में 5 है। सबसे पहले नंबर कितने नंबर है, इसके जो नंबर है इसमें 5 है, इसमें नहीं, ये नहीं होगा,
इसमें 0 ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा और ये हो जाएगा। तो 5 से जो डिविजिबिलिटी टेस्ट था यही बाई ऐसा ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर, अब हम 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहेगा, which of the following numbers are divisible by 6। क्वेश्चन नंबर 5 में डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक है। तो नंबर आपके दिए हुए हैं 6 4 9 2, सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड नंबर है 57,638 एंड फिर है 89,100, फिर फोर्थ नंबर में है 3,14,251 एंड फिफ्थ नंबर है 7,95,372। चलिए ठीक है, तो हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 6। तो याद रखना है कि कोई भी नंबर अगर 6 डिविजिबल तभी होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, क्योंकि 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर है जो 6 को बनाता है। इसका मतलब है कि इसमें से आपको चूज करना है कौन कौन सा नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा। तो 2 भी है ना, तो पहले चेक कर लेते हैं 2 से कौन कौन डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल ये है और ये है, ये है, क्योंकि लास्ट प्लेस पर या तो 0 है या फिर इवन नंबर है, ठीक है। अब 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, ठीक है। तो 3 से डिविजिबिलिटी जब टेस्ट करना है तो जो जिसमें टिक लगा हुआ है ये तो नहीं है, तो सारे नंबर का सम देखना है। सम अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, जितने भी डिजिट है सभी का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 + 9 16 + 5 21 + 3 24 + 7 31 + 2 33, मतलब 33 मतलब ये 33 को डिवाइड करिए 3 से, है ना, 11। तो ये डिविजिबल है, तो ये नंबर पास हो गया। चलिए ये तो नहीं, अब इसमें देखते हैं 8 + 1 9 9 + 9 18 18, तो 18 ये है 18 और 18 8 + 1 9, ओके 9 3 से डिविजिबल है, तो ये भी पास हो गया। अब जरा इसमें देखते हैं 5 + 7 12 12 + 8 20 20 + 9 29 29 होगा ना, और 29 अब फिर ये दोनों को जोड़ दो 29 + 9 + 2 7 11 आया ना, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं हुआ, ये फेल हो गया। चलिए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, 6 ये 9 है, 6 + 4 10 10 + 11 9 + 2 11 होता है, 10 + 11 21 21 3 से डिविजिबल है, तो ये पास हो गया। मतलब ये हमारा 1 पास हो गया, 3 पास हो गया, उसके बाद 5 पास हो गया। तो ऑप्शन कौन सही है, 1 3 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है बाय 8 से, ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, तो 8 के लिए ऑप्शन जो है उन पे कौन कौन सा है जरा देखते हैं। 5 2 8 8। चलिए दूसरा है 21,196। चलिए तीसरा है 97,448। चलिए और ये फिर है कितने नंबर में 2,39,504 5,67,372, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका चेक करने का तरीका याद करिए। हाँ, तो लास्ट 3 प्लेस को हमें देखना होगा कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। 8 से कब चेक, कैसे हम चेक करेंगे, लास्ट 3 प्लेस। तो लास्ट 3 प्लेस को देखना होगा 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसको चेक करें, 8 3 जा 24 है ना, और 24 + 4 28 और 4 और 8, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो ये पूरा डिविजिबल है 8 से। चलिए इसमें देखते हैं, तो ये डिविजिबल है 8 से कि नहीं। तो ये तीनों प्लेस को हम 4 से डिवाइड करेंगे,
8 से डिवाइड करेंगे। 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 19 3 ये, और 8 से डिवाइड करो 196 में, ठीक है। तो 8 2 जा 16 और ये 3 और 6, 8 4 जा 32 नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं ये तीनों 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 4 जा 40 और 40 ये, और 8 6 जा 48, तो ये 8 से डिविजिबल है। अब इसी तरीके से इसमें भी देखते हैं 8 6 जा 48 2 और 4, 8 3 जा 24, ये भी डिविजिबल है। फिर ये इसको देखते हैं 8 4 जा 32 और 8 6 जा 48 और कॉमन 8 7 जा 56, ये नहीं। हमारा ऑप्शन कौन सा निकल के आया, ये और ये। तो 4 का ये नंबर था आपका 6 नंबर था क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 नंबर का फर्स्ट निकला, थर्ड निकला और फोर्थ निकला, जो डिविजिबल बाई 8 है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में चेक करते हैं। क्वेश्चन है, चलिए टेस्ट करना है किसका 8 5 6 5, चलिए ठीक है, और 4 6 2 8 0, ठीक है, 1 9 2 5 3, ठीक है, और 1 9 2 5 3 और 6 7 4 9 8 0, उसके बाद 2 1 3 5 1 0। चलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, किससे होना चाहिए 10 से। तो आपने रूल्स में पढ़ा होगा, आप अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। 2 से 3 से 4 से और उसके बाद 6 से 8 से, ठीक है, 9 से 11 से और 10 से या 10 से, ठीक है। कि इतने सारे नंबर है और 12 से भी, कि डिविजिबिलिटी कैसे डिविजिबल होते हैं, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप लोग फिर से वो पुराना वीडियो देखिएगा और याद कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा, ठीक है। तो हमें 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करने के लिए ये कोई नंबर अगर 10 से डिविजिबल होगा तो उसका एक ही शर्त था कि लास्ट में जीरो ही, एक कम से कम एक जीरो रहना चाहिए, ठीक है, तो ये डिविजिबल होगा। तो किसके लास्ट में एक जीरो है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 5 4 और 5 है जो 10 से डिविजिबल है, तो इसका ऑप्शन कौन सही है 2 4 5। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अब आया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12। तो इसमें से बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं जिसमें आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है जो 12 से डिविजिबल है। तो पहला है 7 5 8 6, चलिए ठीक है, 43 8 4 8, चलिए ठीक है, और 7 6 2 5 0 सही है, एंड फिर 3 9 3 0 4 6 और 9 8 8 8 3 6, चलिए ठीक है। तो अब इसमें चेक करना था कि कौन सा जो नंबर है जो 12 से डिविजिबल है। 12 से डिविजिबल होने का शर्त क्या था, कोई भी नंबर 3 और 4 से अगर डिविजिबल होगा तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ये 3 से डिविजिबल है, टेस्ट करते हैं, ठीक है। 8 + 6 14 + 5 19 19 + 7 26 26, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, कैंसिल, मतलब इसको छाट ही देना है। चलिए 4 + 3 7 7 + 8 15 15 + 4 19 19 + 8 27, ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 27 3 से डिविजिबल है।
चलिए ठीक है, ये तो 3 से पास कर गया। अब ये चेक करना है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, इसका मतलब लास्ट प्लेस को देखना होगा, लास्ट 2 प्लेस को। तो ये लास्ट 2 प्लेस भी 4 से डिविजिबल, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 12 4 जा 48। तो ये एक नंबर पास हो गया। चलिए इसमें देखते हैं 7 + 6 13 + 2 15 + 5 20 ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये कैंसिल हो गया। चलिए इसको देखते हैं 3 + 9 + 3 15 15 + 4 19 19 + 2 19 + 6 25 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। चलिए ठीक है, 9 + 3 12 12 + 3 15 15 + 4 19 19 + 6 25 25 है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, करके भी देख लीजिएगा। और उसके बाद इसमें आते हैं 9 + 8 17 17 + 8 25 25 + 8 33 33 + 3 36 36 + 6 42। तो 42 और ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 + 2 6 होता है ना, तो 6 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब अभी चेक करना होगा कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 से डिविजिबल के लिए लास्ट प्लेस देखना होगा। तो 4 9 जा 36, मतलब ये भी ऑप्शन में शामिल हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 5 है ना, ये दोनों 12 से डिविजिबल है। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि 2 को प्राइम नंबर्स हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, नंबर 0 नंबर 1 स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि कोप्राइम जिसका कोप्राइम में जिसका केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है, वो भी 1 है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो अब ऑप्शन लिखे जाते हैं। 9 का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, जिसमें नंबर 1 is the common factor. Prime factorization is a method in which a number is expressed as a product of its prime factor. 10 का आंसर क्या होगा? प्राइम फैक्टर। आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही है। चलो, by finding HCF using common division method, we divide the given numbers by dash number. तो लिस्ट कॉमन प्राइम, हाईएस्ट कॉमन प्राइम, लिस्ट कॉमन कंपोजिट, हाईएस्ट कॉमन कंपोजिट, लिस्ट कॉमन प्राइम। 11 का आंसर होगा लिस्ट कॉमन प्राइम। फर्स्ट वाला आंसर सही है। मतलब जैसे देख लो 6 और हम 8 का जब एलसीएम लिए तो हम सबसे लिस्ट कॉमन प्राइम लेना है। तो सबसे लिस्ट कॉमन प्राइम कौन है? 2। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना है। ठीक है, 9 प्राइम है, 9 कंपोजिट। ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ओके, 4 3 जा 12 और 12 × 2 24। तो हमने 2 लिस्ट कॉमन प्राइम हमने लिया था। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का पेयर बोल रहा है। ठीक है, तो को प्राइम्स वही हो सकता है जिसका HCF 1 है। तो पहला ऑप्शन में क्या है? पहला में 17 एंड 54। क्या ये दोनों का HCF 1 आता है? चेक करना होगा। 2 में 21 और 63, 3 में है 36 और 73 और 4 में है 51 और 96। चलो, ऑप्शन नंबर 3 में 5 + 1 6, 9 + 6 15 इज डिवाइडेड बाय 3, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जरा इसमें 36 और 73, तो ये तो 3 से डिवाइडेड है, 2 से डिवाइडेड है, लेकिन और ये 3 से डिवाइडेड नहीं है ना। तो इसका मतलब है ये को प्राइम हो जाएगा, ये को प्राइम हो जाएगा। आप कॉमन मल्टीपल ले लो, मिलेगा ही नहीं। लिस्ट कॉमन प्राइम। ठीक है, चलो ऐसे। और उसके बाद दूसरा तरीका से मैं दिखाता हूँ। 36 73 36 2 जा 72 1 36 1 33 और 6। ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो इसका मतलब ये सही है।
उसके बाद 21, 63 3 से डिवाइड करो, दोनों 3 से डिवाइड डिविजिबल है। ये भी HCF इसका जो ये भी कोप्राइम नहीं होगा, HCF 1 इसका नहीं है ना, ये दोनों का HCF 1 नहीं है, ये दोनों का भी HCF 1 नहीं है। और इसको देखते हैं तो 17 और 54, तो 17 और 54 HCF निकालो, 7 3 जा 51, ओके 3 17, ये क्या करते हैं 17 को वापस डिविडेंड के फॉर्म में लिखते हैं, 3 5 जा 15, 2 3 है ना, और वापस 2 3 2 1 1 2, ठीक है। तो मतलब कि ये दोनों का जो प्राइम फैक्टर है वो 1 है, इसका भी 1। और सिंपली ऐसा दिखने से भी लगता है कि कुछ नंबर्स में हमें मिलता भी, देखने को अनुमान भी लगा सकते हो। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 आर द को प्राइम्स नंबर। तो 17 और 54 है जो को प्राइम है, और दूसरा 36 और 73 है ना। बाकी 56 51 और 96 खत्म हो गया, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, ये भी दोनों 3 से डिविजिबल है। 1 और 3 दो को प्राइम आ गया, 2 प्राइम आ गए, ये होना चाहिए कम 1 से ही डिविजिबल होना चाहिए, उसके अलावा किसी से नहीं। चलिए ठीक है, अब आते हैं इन कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। द कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड जैसे 2 और 3 है ना। अब हमें HCF निकालना है कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड, ठीक है। तो हमें HCF निकालना है, 2 1 जा 2 1 आया ना। उसके बाद हम 1 को फिर से हम डिवीजर मानते हैं और 2 को डिविडेंड मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद डिवाइड करते हैं, तो 1 2 जा 2, ठीक है। तो 1 को HCF बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि इन कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड द क्वोशिएंट becomes the new divisor, the dividend becomes the new divisor, the remainder becomes the new divisor, or the dividend or old dividend becomes the new divisor। तो इसमें रिमाइंडर था जो वो न्यू डिवीजन बनाना, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो 13 का 12 में कौन था 1 एंड 12 में 1 ऑप्शन सही था और 3 ऑप्शन सही था, और 13 में ऑप्शन कौन सा सही हो गया, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का ग्रेटेस्ट मल्टीपल कौन है, 2 नंबर का ग्रेटेस्ट मल्टीपल। तो 2 नंबर्स का ग्रेटेस्ट मल्टीपल, तो यह नंबर गिवन नहीं है, यहाँ नंबर गिवन ही नहीं है। तो नंबर जब गिवन नहीं है तो हमें इसका आंसर देखना चाहिए। ऑप्शन में दिया हुआ 1 लाख 1 करोड़ 0 कैन नॉट डिटरमाइन, हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, जब नंबर दिया हुआ है तो हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। चलिए 14 का ऑप्शन सही होगा कौन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 15 में एलसीएम ऑफ इज एन abbreviate of LCM is an abbreviate from, sorry, listen me one more time, LCM is an abbreviate form of। तो LCM का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये मैच करता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोएस्ट की जगह पर आपको लिस्ट भी मिल जाता है, तो आप लिस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैच करता है मल्टीपल, ऑप्शन नंबर 15 का थर्ड से। और 16 नंबर में विच मेथड इज द मोस्ट यूजफुल फॉर फाइंडिंग एलसीएम ऑफ 2 स्मॉल नंबर। कोई 2 नंबर है जैसे 2 और 3, तो कौन सा मेथड है जो इसका एलसीएम सबसे इजीली देता है। तो ऑप्शन में है कॉमन डिवीजन, कंटिन्यूअस डिवीजन, प्राइम फैक्टराइजेशन और
नन ऑफ दिच। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका कॉमन डिवीजन मेथड ज़्यादा बेहतर है। तो 16 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए, इफ वी डिवाइड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स बाय एनी ऑफ दिस नंबर व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, अगर हम एलसीएम को जैसे 2 3 इफ वी डिवाइड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स बाय एनी ऑफ दिस नंबर, 2 3 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, 1 2 3 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। अब इसमें ये जो एलसीएम आया, ये 6 में से हम कोई ये दो नंबर है जो गिवन है जिसका एलसीएम हमने निकाला है, तो अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो 2 से डिवाइड करो 6 में, ठीक है, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना है? 0। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। 17 का ऑप्शन 2 क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, 18 में देखते हैं द मेथड of finding LCM with the help of HCF used in case of two small numbers, more than two small numbers, two large numbers, more than two large numbers। तो 18 का ऑप्शन अगर आप करके देखे होंगे तो 18 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि जब हम LCM the method of finding LCM with the help of HCF used in case of more than two large numbers। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए, आपका सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, थोड़ा समय लगा, क्या करें, क्वेश्चन बहुत था, डिस्कशन करने में समय लगता है, बनाने में नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट आपको फ्रैक्शंस पढ़ना है। ठीक है, बाय बाय।